औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम यूथ ऑफ इंडिया के अंदर खुशामदीद। आज का पॉडकास्ट बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि एक अज़ीमुशान महीना जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले 6 महीने पहले से तैयारी कर लेते थे, जिस महीने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुआ करते थे। और वो महीने के लिए, वो अजीम महीने के लिए हमने टॉपिक रखा है। ये आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है, तो हमारे कुछ भाई हैं, जैसे कि आज हमारे साथ खुसूसी जो हमारे बिल्कुल मेहमान हैं, अरसलान भाई हैं हमारे, और इब्राहिम भाई, और जैसे आप इनको तो पहचानते होंगे हमारे जैद भाई को। और मैं अपना तारुफ़ करा दूँ, मेरा नाम मोहतसिम हैगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि रमज़ान के अंदर हमारे क्या गोल सेट होना चाहिए। रमज़ान तकरीबन शुरू ही हो चुके हैं, आजकल के अंदर शुरू हो जाएंगे रोज़ा, इंशाल्लाह पहला रोज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे को रमज़ान तक के पहुँचा दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ क्या करते थे कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक के पहुँचा देना। तो रमज़ान की कदर व कीमत तो हमें वहीं पता चल जाती है जिसके लिए खुद रसूलुल्लाह दुआ करना है कि इस महीने तक के हमें पहुँचा दे। तो उस महीने के अंदर हमारे को किस तरीके से रातें गुजारना है, किस तरीके से दिन गुजारना है, और हमारी क्या कमी है। हम रहने वाले इंदौर के हैं, तो इंदौर के अंदर के नौजवान और ख़ासतौर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर के नौजवान रमज़ान को किस तरीके से स्पेंड करते हैं, तो इसके ऊपर डिस्कस होगी इंशाअल्लाह। तो मैं बोलना चाहूँगा जैद भाई से कि करे बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सभी को पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज तो रमज़ान नहीं है, बाकी इंशाअल्लाह जब ये अपलोड होगी तो रमज़ान स्टार्ट हो चुके होंगे। रमज़ान की फ़जीलत जैसे कि भाई ने अभी बताया कि रसूलुल्लाह पहले से दुआ करते थे रमज़ान की, सहाबा भी दुआ करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। तो ये दुआ ही अपने आप में रमज़ान की फ़जीलत बता रही है कि रमज़ान कितना बड़ा महीना है, कि उस तक पहुँचना ही बहुत बड़ी नेमत है, बहुत मतलब खुशनसीबी है कि हमें रमज़ान मिल जाए। अल्लाह इंशाअल्लाह हमें भी रमज़ान नसीब करे। और इसी के साथ साथ हमें रमज़ान की प्लानिंग करना चाहिए। पूरा रमज़ान हमारा बाकायदा शेड्यूल होना चाहिए रमज़ान का, कि रमज़ान हम कैसे गुजारें। ऐसा नहीं कि ये हर महीने की तरह एक महीना आया और हमने इसी तरह बस चलते चलते कंटिन्यू हमारी जैसी ज़िंदगी चल रही थी ऐसे हमारे रमज़ान भी निकल गए। इस तरह से हमारा रमज़ान नहीं होना चाहिए। बेसिकली रमज़ान देखा जाए तो मेरे हिसाब से 3 तरह के लोगों पे अलग अलग असर करते हैं रमज़ान का। एक तो रमज़ान में वो लोग एंटर होते हैं जो बिल्कुल इबादत ना करते हैं, 11 महीने उन्होंने कुछ इबादत नहीं की, ना उनका ऐसा कुछ फोकस था दीन पे। दूसरे उस तरह के लोग होते हैं रमज़ान में एंटर होते हैं जो इबादत करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं रखते, उनको दीन दुनिया इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाते। और एक तो वो मुत्तकी लोग होते हैं जो अल्लाह जिन्हें हिदायत देता है, जो 5 टाइम के नमाजी होते हैं, और वो उनके लिए रमज़ान आता है। तो तीनों के लिए रमज़ान एक अलग अलग स्टेज आता है। जैसे कि एक स्टूडेंट का बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो पहले उसके टेस्ट होते हैं, फिर उसके प्री एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर फाइनल होते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के लिए एक अलग अलग स्टेज रखते हैं रमज़ान। हमें इस चीज़ की गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम शुरू से ही इबादत नहीं कर रहे थे, या हम थोड़ी बहुत करते थे लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाते थे, या अल्लाह ने हिदायत दी थी तो हम मुत्तकी थे। तो हमें उस हिसाब से हमारा रमज़ान का शेड्यूल बनाना चाहिए। बाकायदा रमज़ान की एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए इंसान को, क्योंकि रमज़ान में 3 अशरे हैं, तीनों अशरों की अलग अलग फजीलत है, रहमत का, मग़फ़िरत का और जहन्नम की आग से रिहाई का। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस महीने को बाकायदा एक लिस्ट बना के शेड्यूल करके चलना चाहिए। एंड आखिरी अशरे में एतिकाफ़ भी है। इस महीने में अल्लाह ने एक सूरत में बताया भी है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, के हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है, और लैलतुल क़द्र रमज़ान के महीने में ही आती है, ताक रातों में उसे तलाश करना चाहिए। तो इसकी फ़जीलतों को ध्यान रख के हमें इस महीने को गुजारना चाहिए, ना कि सिर्फ हर महीने की तरह इसको नॉर्मली गुजार दें। ये अच्छा नहीं है। भाई लिए ना बताते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने पहले से ही तैयारी करते थे। मतलब 6 महीने से तैयारी का तो सोच सकते हो कि ये ना, जब मिसाल के तौर पे आपको जैसे जैद भाई ने अभी बोर्ड एग्ज़ाम का नाम लिया था, अभी फ़िलहाल तो सीज़न ही चल रहा है बोर्ड एग्ज़ाम का, तो एक बेहतरीन मिसाल हो जाएगी वो
कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आदमी ना सिर्फ अभी से तैयारी नहीं करता, उसके 6 महीने पहले से ही, 6 महीने 4 महीने से, मतलब जो वाकई में टॉप आना चाहता है, हम उनकी बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। वरना तो आपको बैक बेंचर्स का हाल तो पता ही है कि सुबह उठ के किताब खोल के देखते हैं कि आज क्या करना है। तो हम उन लोगों में ना शामिल होते हुए, क्योंकि रमज़ान बोर्ड MS से भी ज़्यादा कीमत रखते हैं, क्योंकि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने से पहले तैयारी करना है, तो ये समझ लो कि आप एक ओलंपिक में जा रहे हैं, एक ओलंपिक हो रहा है, उसके लिए आपको तैयारी करना है। तो जब भी कोई एथलीट ओलंपिक में जाता है ना, तो वो 6 महीने से पहले, साल भर पहले से तैयारी करना इसलिए शुरू कर देता है कि ऐसा ना हो कि वो आखिरी टाइम में जाए, उसकी मसल्स खुल ही ना सके और वो रनिंग ना लगा सके, वो टॉप नहीं आ सके। तो 6 महीने से पहले दौड़ के, अगर उसको 20 किलोमीटर दौड़ना है, 20 किलोमीटर दौड़ना, तो 100 किलोमीटर की रनिंग डेली लगाएगा। अगर उसको 20 किलोमीटर दौड़ना है ना, तो वो 100 किलोमीटर के लिए अपने आप की मसल्स को खोल के रखेगा। तो हमें भी रमज़ान को इसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें किस तरीके से रमज़ान के अंदर वक्त गुजारना है। अगर अब हम अपनी पर्सनल लाइफ को बैकवर्ड में देखें, तो जब हम छोटे छोटे से थे, तो मतलब याद होगा कि जब रमज़ान आते थे तो कितनी खुशी होती थी, याद है, मतलब एक अब उस खुशी को देखो, और आज ही मतलब आज हम यंगस्टर हो चुके हैं, तो अभी की खुशी के अंदर देखो, आप डिफरेंस खुद ही पाओगे, आप खुद ही डिफरेंस पाओगे कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन दोनों खुशियों के अंदर। मतलब बचपने में रमज़ान आता तो पूरे मोहल्ले के अंदर भागते थे, रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, पूरी कॉलोनी में रमज़ान आ गया, और बिल्कुल जरा से शब बारात आती थी तो कुर्ता पजामा पहना, आँखों में सुरमा लगाया, अम्मी ने इतर लगा दिया, मस्जिद भेज दिया, और बड़ी खुशी, अब तो रमज़ान आने वाले हैं, तरावी के अंदर पीछे मस्जिद में मस्ती करना, इधर भगना उधर भगना है, मतलब एक अलग ही खुशी थी। तो उस खुशी की वजह क्या थी? मैं सबसे पहले अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले सभी अवाम से सलाम अर्ज़ करूँगा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अपनी बात को एक मिसाल से समझाऊंगा आपको कि रमज़ान का जब स्टार्ट हुआ था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब मक्का के अंदर जहालत का दौर था, तो सोम करके एक अरबी वर्ड है, तो सोम करके जो अरबी वर्ड है, उसके अंदर जो घोड़े रोज़ा रखते थे, असल में रखते क्या था, उनको रखवाया जाता था कि जब जहालत का दौर था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो अपन सबको ये चीज़ पता है कि लड़कियों को गाड़ दिया करते थे, और उसमें से एक जहालत ये थी कि लूट मार करते थे वो। अब तो उनको ऐसी सवारी चाहिए थी उस चीज के लिए जिसको तेज हो, और अपन को सब ये चीज पता है कि जो ऊंट रहते हैं वो उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, पर शिप की जाती है, पर उसके लिए ये है कि उनको ऐसा घोड़ा चाहिए था, ऐसा उनकी सवारी चाहिए थी, वो तेज हो, वो शिकार करके वापस लौट के आ जाए। तो वो अपने घोड़ों को इस तरीके से ट्रेन करते थे कि उसको एक आंधी के अंदर खड़ा करते थे, ताकि उसको जो लपटें चलती थी, रेगिस्तान की लपटें बहुत मशहूर है, आंधी तूफान जो चलते थे तो वो बहुत मशहूर है, तो उसको खड़ा करते थे ताकि उसके मुंह पे वो चीजें लगे और उसको भूखा प्यासा रखते थे। तो ये रोजे की वो मतलब घोड़े के ये अहमियत बताइए कि रोजा रखते। तो जब हम इंसानों के लिए जब रमजान आए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए, तशरीफ लाए, तो रमजान पहले भी दीगर कौमों ने रखे हैं रोजे, पर हम पे फर्ज हो चुके हैं, और हम पे सिर्फ दिन का रोजा फर्ज हुआ है। अगर देखा जाए तो रमजान के अंदर जो रमजान के अंदर रात की भी इबादत है और दिन, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत देखें इस चीज के अंदर कि अल्लाह ताला ने हमें दिन का रोजा सिर्फ फर्ज रखा। अगर रात की चीज भी रख देते कि 1/3 हिस्सा तुम्हें इबादत करना ही करना है, तो कितना हमारे साथ वो चीज हो जाती। तो ये तो अल्लाह की हिकमत थी, और हमारे नबी की हिकमत अलग थी कि नबी ने जो 3 दिन तक सिर्फ 8 रकातें पढ़ी थी कि अपनी मेरी उम्मत अपने इस पे फर्ज नहीं कर ले अपने आप को ये चीज, और तहज्जुद के वक्त पे उन्होंने वो तरावीह पढ़ी थी और 8 रकातें पढ़ी थी। फिर हमारे सहाबाओं की हिकमत हम देखें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब के मस्जिद नबी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि 8 लोग एक हाफिज से कुरान सुन रहे हैं, 10 लोग एक हाफिज, अलग अलग ग्रुप बना के रखा था। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसको एक ही हाफिज के पीछे अपन कुरान सुनवा दे सबको, तो ये भी एक वो थी, तो ये हिकमतें थी। तो इसलिए हमें बहरहाल बहस नहीं करना चाहिए कि क्या चीजें होती हैं, पर ये सबसे असल चीज है कि हिकमत, अल्लाह ताला ने हिकमत कैसी बयान करी कि अल्लाह ताला ने हमें रोजे दिन के वो करे, फर्ज करे। फिर उसके बाद हजरत उमर ने पूरे इमाम के साथ रख दिया, ईशा के बाद ही उसको शिफ्ट कर दिया, पहले तहज्जुद के वक्त, ताकि पूरा एक इजमा उसके अंदर शामिल हो जाए और वो इबादत के अंदर अपनी मशगूल हो जाए। तो इसमें मैं एक हदीस बताना चाहता हूँ कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और शाबान के आखिरी दिनों के अंदर ही खुतबा दे रहे थे और उन्होंने बताया था कि तुम्हें बड़ा अजमत वाला, बड़ा रहमत वाला, बड़ा बरकत वाला महीना आने वाला है, तो इसकी तैयारी हो। तो मतलब हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार, वो हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि अजमतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना ये आ रहा है। तो इसके अंदर हमें किस तरीके से हमारी इबादत को करना चाहिए। सूरह मुज़म्मिल के अंदर बताया गया है कि कैसी इबादत करना है। मतलब आपको दिन के अंदर रोजा रखना है, आपको रोजा अल्लाह ताला के यहाँ गवाही देगा कि अल्लाह इसके पास सारी नेमतें थी, मौजूद थी, चाहता तो अच्छे से अच्छे मशरूम पी सकता था, अच्छे से अच्छी जूस फ्रूट्स खा सकता था, पर इसने मेरी वजह से रुका रहा। और रात के अंदर कुरान हमारे लिए गवाही देगा कि अल्लाह ताला ये मुझे पढ़ने के लिए, मुझे समझने के लिए इसने अपनी नींद को कुर्बान कर दिया। अच्छा अरसलान भाई, आपने जो नींद का नाम लिया, नींद को कुर्बान करना, तो नींद को कुर्बान करना एक ऐसी चीज़ है कि जो शख्स अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मतलब आपको कहीं भी सक्सेस चाहिए तो उसको आपको नींद को कुर्बान करना पड़ेगा। अच्छा, नींद के अंदर लोग इसके अंदर कुछ मिसकंसेप्शन लोगों के साथ क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा और हम लोगों में भी थोड़ी खामी देखने को मिलती है कि लोग रात भर जागते हैं इस नियत से कि सहरी करेंगे, सहरी के बाद फिर फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं। नींद का गलबा कुछ इतना ज़्यादा होता है कि बस फजर की नमाज पढ़ी और बस 1 मिनट भी मस्जिद के अंदर नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट घर जाना है, फिर घर जाने के बाद सोना है, फिर सोने के बाद तो पूरा प्री प्लान है, सोना है। तो जैसे शुरू में ये बात करी हमने कि हमें पूरा स्केड्यूल बनाना है, तो स्केड्यूल के अंदर वो चीज़ें क्या हो जाती हैं कि उनका स्केड्यूल, कुछ लोगों का, नौजवानों का स्केड्यूल कैसा होता है कि फजर की नमाज पढ़ के घर आके सोए, अब डायरेक्ट उनकी प्लान के अंदर क्या है, जोहर के अंदर उठना है। पूरा जो दिन की इबादत का जो टाइम, जो वक्फा है जिसके अंदर इबादत हमें करना थी, कुरान की तिलावत, कुरान का तर्जमा पढ़ना था, हदीसें पढ़ना थी, और भी कुछ ऐसे काम करने थे जिस पे अल्लाह ताला ने जैसे अल्लाह ताला ने बोला है कि ये रहमत वाला महीना, बरकत वाला महीना, तो इसमें जितनी नेकियां हो सके उतनी समेट लीजिए। तो लोगों का स्केड्यूल कुछ इस तरह से बना होता है कि फिर असर में उठे, फिर असर के बाद तफरी करने निकल गए इफ्तारी लेने के लिए, फिर वो आ रहे हैं मगरिब के अंदर, बस इस तरीके से पूरा दिन का ये। अच्छा भाई, इसमें एक नींद को लेके बात आई है, नींद का भी बहुत अलग अलग, मतलब पूरा शेड्यूल कहना चाहिए डिस्टर्ब हो जाता है लोगों का। कहते हैं होना नहीं चाहिए अलग, आप पूरे साल भर इबादत करोगे तो आप ताज्जुद पढ़ो, फजर पढ़ो। तो इस चीज से वाकिफ हूँ कि लोग बोलते हैं कि हमारा शेड्यूल बदल गया। जी। मैं इस चीज से बहुत वो करता हूँ, ना इत्तेफाकी रखता हूँ, क्योंकि रमजान इसलिए नहीं आता कि आपका शेड्यूल चेंज हो, रमजान इसलिए आता है कि आपका शेड्यूल बने शेड्यूल आपका बन जाए उस चीज से। तो अगर हम लोग देखें, किसी भी एक साइंटिफिक भी रीजन ये है कि अगर आप 24 दिन को किसी चीज को अडॉप्ट करते हो, 24 दिन तक अगर आप कोई कंटिन्यूसली कोई चीज करते हो तो वो आपके अंदर आ जाती है। मस्जिद 10 दिन तक अपनी फुल रहती है, 11वें दिन से खाली होना शुरू हो जाती है। हाँ, वो एक मोटिवेट होके रमजान से हो जाता, बाकी उसको डिसिप्लिन नहीं कर पाता वो, बिल्कुल। अच्छा भाई, अभी जैसे कि मैंने आपसे शुरू में एक सवाल करा था, शायद आप समझ नहीं पाए, आपने जो बात बोली वो उसके अंदर इस बात का खुलासा हो चुका है कि मैंने बोला था जो बचपन के अंदर हमारे अंदर तड़प थी, वो तड़प मोटिवेशन वाली नहीं थी, वो तड़प पूरे महीने चलती थी, शुरू से लेकर आखिरी तक के वो तड़प चलती रहती। उसका रीज़न पता है क्या था? हमारा दिल बचपन में बड़ा साफ रिया करता था, हम गुनाहों से पाक रिया करते थे। ठीक है, एक्चुअल में रमज़ान में शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन जो शैतान ने जो 12 महीने प्रिपरेशन की है आपके ऊपर, जो मतलब पूरे 11 महीना आपके ऊपर मेहनत करी है, उसका रिजल्ट वो पूरे 1 महीने के अंदर नज़र आता है। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं इसके अंदर, आपकी बात बिल्कुल सहमत कर रहा हूँ मैं। बाकी जो हमारे बचपन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती थी, हम जुड़े हुए रहते थे रमज़ान से, फर्स्ट रमज़ान से लेकर लास्ट रमज़ान तक के पूरे कंटिन्यूसली हम जुड़े रहते थे। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि जो आज यूजेज ऑफ मोबाइल है वो उस टाइम पर हमें इतना देखने को नहीं मिलता था। लोग इस तरह से क्या होता है कि अपना टाइम निकालने के लिए, दिन भर का रोज़ा निकालने के लिए वो मोबाइल चलाना चालू कर देते हैं। नोटिस करें कि जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला खुद शेड्यूल बना लिया है, अल्लाह ताला ने रमज़ान को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला अशरा रहमतों वाला, दूसरा अशरा माफ़ी वाला, और तीसरा अशरा मगफिरत वाला। पहले अशरे में अल्लाह ताला की रहमत बरसती, खूब रहमत मांग लो अल्लाह ताला से। दूसरा अशरे में अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत करवा लो, माफ़ी मांग लो हर गुनाह से। और आखिरी अशरा में जहन्नम से पनाह मांगो।
तो जिसके लिए अल्लाह ताला खुद शेड्यूल बना रिया है, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला खुद तैयारी कर रहा है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला खुशियाँ मना रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार उम्मत एक तरफ हो जाए, उम्मत एक तरफ हो जाए, ये अलग ये अलग ये अलग। जैसे अरसलान भाई ने बताया कि तरावी अलग अलग डिवाइड होके पढ़ते थे, तो 1 लाख के कर दिया। तो ये तो इस्लाम की पहचान है कि मतलब हम काबे शरीफ के आगे, मतलब पूरी दुनिया की उम्मत के जो मुसलमान हैं वो काबे शरीफ के आगे सजदा करते हैं, तो वो काबे शरीफ के आगे सजदा नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक पॉइंट बना रखा है, वो पॉइंट बना के वहाँ पे हमें सजदा करना है। हाँ, वो सिर्फ हमें एक इत्तेहाद दिखाना है दुनिया को कि हम एक हैं। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छी मेरे जहन के अंदर बात आ गई, माफी चाहूंगा आपकी बात में काट रहा हूँ, कि पता है एक मिसाल, सबसे पहले आपको मिसाल देना चाहूंगा। एक बच्चा है, उस बच्चे के हाथ में आप हीरो वाला हार उसको दे दो, 8-9 साल का जो बच्चा रहेगा उसके हाथ में हीरो वाला हार अगर आपने दे दिया तो उसका उस हार का क्या करेगा, आप लोग सभी जानते हो, फेंक देगा। लेकिन उसे वहीं अपन चॉकलेट दे दें, एक चॉकलेट अगर दे दे तो वो क्या करेगा, चॉकलेट को लेगा और उसको एंजॉय करेगा उस चीज को, ही विल वेरी प्राउड कि मुझे चॉकलेट मिल गई, पर उससे वो हीरो वाले हार की कदर नहीं रहेगी। वैसे आज हम मुसलमानों का हाल हो चुका है। अस्तगफिरुल्लाह, हमें शर्म आना चाहिए कि हमें इतनी बड़ी चीज इस अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला ने हमें ईमान से नवाजा। क्योंकि जब भी हम किसी नेक मजलिस के अंदर बैठते हैं तो हम सबसे पहले यही जुमला सुनते हैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। तो हमें अल्लाह ताला ने वो हीरो का हार दे दिया है, पर हम उसकी कदर हम दुनिया के पीछे और चॉकलेट के पीछे भाग रहे हैं कि ये चॉकलेट हमें मिल जाए बस, जबकि वो चॉकलेट की सिर्फ वो टेस्ट सिर्फ उतनी देर का जितना वो वाकई में वो बच्चा खाएगा उतनी देर का। उसके बाद वो हीरो का हाथ से ये कदर नहीं कर रहा कि मैं लाखों करोड़ों चॉकलेट इससे खरीद सकता हूँ, आई कैन बिकम अ मिलियनर। उसके बाद भी ये चीज नहीं समझ, तो हमें रमजान की वो चीज अहमियत है ही नहीं, हमें वो चीज लग रही है बस रमजान आया है कि हाँ ठीक है रोजे रखना है, दिन के अंदर खाना नहीं है सिर्फ हमें, और वो जोहर के अंदर उठना, जैसे इब्राहिम भाई ने बताया कि जोहर के अंदर उठना और फिर असर में अपने तो उसके लिए निकल जाना, नमाजें पढ़ लेना, टोपी लगा के घूमना। मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं, आप सब भी कंपनी से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज आपने भी सुनी होगी कि लोग बोलते हैं अभी लैलतुल कद्र की कितनी इंपॉर्टेंस है, कुरान के अंदर भी बता दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस रात को, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स लोगों ने, अदर कौमों ने ये बताया कि आपकी राइडिंग वाली रात आ चुकी है। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, शर्म क्या राइडिंग वाली रात से हम उस रात को, जबकि लैलतुल कद्र का ऐसा बताया है कि पिछले गुनाह आपके सारे माफ हो जाएंगे आप उस नियत से। और एक हदीस है, अबू हुरैरा उसके रावी हैं, तो उसमें बताया गया था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस नियत से अगर आप रोजा रखते हो कि मेरे गुनाह और मुझे मगफिरत हासिल हो जाए, इस नियत से अगर आप रोजा रखते तो आपके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा कुरान में भी आया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शाह। तो समझना चाहिए एक चीज़ और है इसमें कि हमारी इबादतें वैसे तो नॉर्मल हम समझते हैं, रमज़ान का मतलब है फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा फ़र्ज़ हो गई है और रोज़ा फ़र्ज़ हो गया है, जबकि ये तो नॉर्मल रूटीन था हमारा, रोज़ का ही फ़र्ज़ है ये तो। और रोज़े भी महीने हफ्ते में 2 रख सकते हैं आप, हालांकि फ़र्ज़ नहीं है। इसके साथ साथ कुरान का एक हमारे माशरे में ऐसा मानना है कि बस क्वांटिटी बढ़ा लो, एक कुरान कर दिया, 2 कुरान कर दिया, 3 कुरान कर दिया, 5 कर दिए, 10 कर दिए। हाँ, कंपटीशन होता है, घरों में कंपटीशन चलता है, भाई ने इतने कर दिए, बहन ने इतने कर दिए, तू क्या कर रहा था। लेकिन असल जो कुरान का मकसद है उससे एक अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सूरह फातिहा का ही मतलब हमने नहीं पढ़ा, तो क्या है ये कुरान पढ़ना, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आपको कुरान की तिलावत को ऐसे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान को कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ ही पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि इस पे एक आलिम ने एक थोड़ी सी मिसाल भी समझाई थी, मिसाल के ज़रिए बात को समझाना चाहा था कि एक बादशाह था, उसने अपने किसी एक वज़ीर को एक ख़त लिख के भेजा, ठीक है, तो ख़त लिख के भेजा और ख़त को बहुत अच्छे सुनहरे चीज़ों में से पैक, लिफाफे एनवेलप के अंदर पैक करके दिया। तो जो वज़ीर था उसने उसको देखा और बोला कि वाह, ये तो बादशाह सलामत ने मुझे भेजा और कितना खूबसूरत है। तो 1 हफ्ते तक के उसने अपने पास रख लिया, तो और उसको बहुत अदब से पूरा पैक करके तमीज़ से तहजीब से उसको एकदम सजा के रख दिया। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि बादशाह सलामत ने उसको 1 हफ्ते बाद उस वज़ीर को वापस से अपने पास बुलाया और बोला कि मैंने इसमें कुछ तुम्हें काम दिया था करने के लिए, ड्यूटी दी थी, तो वो करी कि नहीं।
तो उन्होंने बोला कि नहीं बादशाह सलाम, मैंने तो इसको सजा के रख दिया था, इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने रख दिया। कितनी अच्छी मिसाल है। तो बादशाह सलाम ने बोला मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा था, कुछ काम देना चाह रहा था जो तुम्हारी फायदे के थे, उसमें तुम्हारे कुछ प्रॉफिटेबल थिंग्स थी उसके अंदर, तो वो तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था, समझने के लिए कहा था, और तुमने उसको पैक करके रख दिया। तो एज इट इज ये सेम कंडीशन हमारे साथ भी हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, बस उसको पैक करके रख दिया। और क्योंकि अरबी में क्या अरबी में है तो हम लोग अभी सब अरबी नहीं समझ पाते हैं, जी, जी। तो हम उसको बस पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तिलावत करने के बाद उसको रख देते हैं। पर जो अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या किस ऐसी मकसद के लिए चीजें वो आया है? किस मकसद के लिए वो आया है, कि अल्लाह ताला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक जिससे मफहूम मिलता है कि कयामत तक के लिए तुम्हें गाइड करने के लिए कुरान को उतारा गया है। तो वो गाइडेंस हम लेना ही नहीं चाह रहे और हम इधर उधर परेशान हो रहे होते हैं। लोगों के जो तजर्बे हैं उससे रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपने तजर्बे कुरान के सामने और हदीसों के सामने साइड में रख दिए थे, क्योंकि जो कह दिया वो सही है, उसी पे अमल करना और कामयाब होकर दिखाया। बस अब हम क्या कर रहे हैं, उसी का अपोजिट कर रहे हैं, लोगों के तजर्बे ले रहे हैं, पर जो गाइडेंस कुरान के अंदर है वो हम नहीं ले रहे हैं। सही बात तो जाहिर है कि हमें उसको तर्जुमे के साथ एक्चुअल में भाई ना, रियल सक्सेस अगर देखा जाए तो हम रियल सक्सेस किस में ढूंढते हैं, मतलब अगर आज की यूथ में देखें, मतलब आज से 1-1.5 साल पहले अगर हम पीछे जाएंगे तो सक्सेस किस में ढूंढते थे, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, या वो ज़ैन मलिक या ज़ाइन मलिक जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, या इन चीज़ों में हम ढूंढते थे। लेकिन अब वो थोड़ा सा दौर पलटा आएगा, अब सक्सेस किस में ढूंढते हैं, संदीप माहेश्वरी और मोटिवेट जिन लोगों ने, और कौन अपना बिल्कुल रियल लाइफ सुपर हीरो किसको मानते हैं, इनका रतन टाटा को, अंबानी को देखो उसने कितने करोड़ रुपए की शादी करी है, मिलियन रुपए की शादी करी है, जबकि उन लोगों ने अपने आप को इतना सक्सेस कर रखा है कि अगर वो उनकी मतलब एक कंपनी का नेटवर्क निकाला जाए तो 1200-1300 करोड़ रुपए महीना तो एक कंपनी से आ रहा है। तो अगर हम उसको सिंपल वे में समझना चाहें, अगर दुनिया भी मतलब मैं दुनिया की थोड़ी सी बात लाना चाहूँगा, सिंपल वे में समझने लगे तो वो समझ लो 1200 रुपये महीने का एक कंपनी से कमा रहे हैं, और 50 रुपये में उन्होंने किसी तहफ़ा को लाके नचा दिया, किसी हीरोइन को लाके नचवा दिया, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं 50 रुपये खर्चा करने में। 200 रुपये के अंदर उन्होंने किसी को लाके किसी स्टार फिल्म स्टार को लाके नचवा दिया, खड़ा कर दिया, 300 रुपये उसको लाके दे दिए, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए क्या है भाई, 1200 रुपये जो महीने के कमा रिया है, महीनों के जो 1200 वो तो 50-60 रुपये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम ये देखते इतना खर्चा कर दिया, इतना खर्चा कर दिया, तो कुरान में अल्लाह ताला मतलब हम उन लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं। अब कुरान में अल्लाह ताला इधर मुस्लिम को जो रियल लाइफ के अंदर है, जो मुस्लिम को अल्लाह ताला फरमा रिया है, हमने इंसान को पैदा ही तकलीफ से करा है, हमने इंसान को पैदा ही तकलीफ के अंदर करा है। हम आपको बताए जो मेरा नज़रिया है, इसका साइंस से क्या ताल्लुक़ है क्या ताल्लुक़ नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरा नज़रिया है, बज़ाहिर तो हमें दिखता है कि माँ को बड़ी तकलीफ़ होती है बच्चे को पैदा करने में, लेकिन अगर हम देखा जाए तो बच्चा इतनी बारीक सी जगह से, इतनी छोटी सी जगह से आता है, तो उसको भी तकलीफ़ होती होगी, ये बात भी सही है। उसको भी तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी भी पूरी हड्डी वड्डी सब है ना आपस में जकड़ जाती है। जब जैसी रूह निकाली जाएगी ना, तो मतलब अल्लाह ताला ऐसा मिला देगा इंसान को, कब्र के अंदर जब जाएगा वापिस, तो गुनाहगार जो बंदे होंगे तो अल्लाह ताला तो कब्र उसको ऐसी जकड़ लेगी कि ना दोनों पसलियाँ आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों बाजू आपस में जुड़ जाएंगी। तो बच्चों को भी इसी तकलीफ, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रिया है कि हमने इंसान को पैदा ही तकलीफ में किया है। और अल्लाह ताला बार बार कुरान में ये भी फरमा रिया है कि ईमान वालों तुम काफिरों की चकाचौंध मतलब है ना कामयाबियों को देख के कोई गफलत में मत आ जाना, क्योंकि इनके लिए मोमिन के लिए तो दुनिया कैद खाना, इनके लिए दुनिया में ही जन्नत है। और एक चीज और भी बोलना चाहूँगा, जैसे जैद भाई ने बोला था कि आप कुरान से क्या समझते हैं, तो कुरान हमारे लिए हिदायत के लिए आया है इस दुनिया का, हमने पढ़ने के। अब तो अल्लाह ताला उसमें भी हमको दे रहा है, तुम बरकतों के लिए पढ़ो उससे बरकत हो रही है, तुम दुकानों के अंदर अगर बरकत के लिए पढ़ोगे तो बरकत भी होगी, तुम भूत भगाने के लिए ये भगाने के लिए करोगे तो वो भी भग रहे, जिन जन्नत भी भग रहे। अगर तुम उससे बादशाही मांगोगे तो वो बादशाही भी, लेकिन हम लोगों ने क्या, हम चॉकलेट के पीछे, वही मेरी मिसाल आप समझ गए होंगे इस चीज को, लेकिन चॉकलेट के पीछे भाग रहे हैं, हम बादशाही नहीं मांग रहे कुरान से, क्योंकि कुरान तो रहनुमाई के लिए हम आया है। एक सवाल था मेरा आप तीनों से ये पूछने का कि अभी जो रमज़ान हमारे आए हैं, अब रमज़ान आएंगे तो इसके अंदर जो शादीशुदा हैं और जो शादीशुदा नहीं है, तो वो या तो अपनी बीवियों से या अपनी अम्मियों से डिश की फरमाइश करते हैं, उस पर आपके क्या तासुरात है कि अपने घर की ख़वातीन को लेके आप उनकी इबादत छुड़वा के आप अपनी डिश की फरमाइश, एक 30 दिन की बात है, अगर 30 दिन हम खजूर और पानी से, हमारे नबी करीम की सुन्नत है ये चीज़, हम उस चीज़ को अगर अपना लें
तो क्या ये चीज गलत होगी? इब्राहिम एक एग्जांपल मुझे इब्राहिम ने बताया था, वो खुद अपने जबान से अगर इस चीज को बताएंगे, समोसे की कीमत बताएंगे इब्राहिम उस चीज को लेके कि अभी स्कूल के फंक्शन में वो गए थे कहीं पर, तो वो चीज बताएंगे अपने पूरा। दरअसल हमारे स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन था जी। तो वहाँ पर एक डॉक्टर आए थे जो कि बेंगलोर से, उनकी बिलोंगिंग बेंगलोर से थी। तो उन्होंने हमें बताया कि बेंगलोर के अंदर फर्स्ट रमज़ान को, पहले रोज़े के दिन उन्होंने सर्वे करा था, तो ओवरऑल जो हम समोसे खाते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो समोसे नीवी बेचता है रमज़ान में, वो रमज़ान के टाइम पे समोसे बेचना चालू, बिल्कुल सही। तो उन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू हिज सर्वे के एक दिन के अंदर 5 करोड़ रुपए के समोसे से बेंगलोर के अंदर बिकते हैं। इमेजिन कि एक दिन के इतना बिजनेस। अभी 30 दिन बचे हैं और पूरा इंडिया बचा है, पूरा इंडिया बचा। अभी एक ही सिटी के होने, तो बोले इसी अमाउंट को, इन्हीं पैसों को हम जो अगर सही जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ पे हमें करना चाहिए, तो हमें कितना बड़ा फायदा। और दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर्स खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुसलमानों से, वो चाहे मुस्लिम डॉक्टर्स हो नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स, कि आप लोग प्लीज़ रोज़े के टाइम पे जब आप रोज़ा इख्तियार करते हो तो वहाँ पर प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक ना पिए, क्योंकि आपने जो दिन भर आपने जो रोज़ा रखा, कुछ भी खाया पिया कुछ भी नहीं, तो बॉडी डिटॉक्साइड होती है। जी एग्जैक्टली। तो वहाँ पर, और दरअसल अगर रमजान बरकतों का महीना ना, ये भी मिसकंसेप्शन देखा, बरकतों का महीना मतलब लोग समझते हैं खाने की बरकत आएगी। पूरी बरकत सारा खाने के लिए मिसाल सुनी ना, मुल्ला की गवई हंडी में गवई। पूरा बस मतलब ऐसा समझते हैं बरकतों का महीना, खाने का महीना, अल्लाह बस देगा, आप खाते जाओ, बस खाए जाओ, जबकि वो सवाब और नेकियां और आपके गुनाहों को छोड़ें, आप आपकी नफ्स पे कंट्रोल करें। नफ्स पे कंट्रोल, अच्छा नफ्स पे कंट्रोल लोग समझते हैं बहुत अलग अलग गुनाहों को लेके, एक कम खाना भी नफ्स पे कंट्रोल ही नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि दिन भर तो रोजा रख लिया और उन्होंने कर लिया कि ठीक है हमारा दिन भर आराम हो गया, खाना पीना सब बच गए, अब बस जैसे रोजा इफ्तियार करा उसके बाद तो वो देखते नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और बस डिशेस खाते जाते। अच्छा भाई, ये अपन मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखा जाता है कि रमज़ान के अंदर, जैसे कि मैं कुछ एरियाज़ के नाम लेना चाहूँगा अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो, अपने इंदौर के अंदर जैसे कि एक दरगाह वाला मैदान जो हो गया खजरानी के अंदर, एक नारशा वाली की जो दरगाह है, तो उस मैदान का इलाका देखो, वहाँ पर एक चाय की दुकान है, मतलब बहुत सारी मतलब चाय की होटल है, वहाँ ख़तरनाक वाली भीड़ लगी रहेगी। ठीक है, एक अपने इधर आ जाओ जमजम चौराहे के वहाँ, तो एक ऐसी भीड़ लगी रहेगी। और थोड़ी सी और आगे चले जाओ तो अपने आज़ाद नगर में जाओ तो वहाँ पर भी चाय की दुकानें बिल्कुल आबाद रहेगी। तो अभी हम क्या, आप लोगों के आने से पहले जैद भाई और हम दोनों चाय पीने गए थे, तो जैद भाई बोल रहे थे कि ये रमज़ान की रौनकों की दुकान है, मतलब बरकतों की दुकान है। और चाय की दुकान वो बहुत नेक वाली जगह नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब आप जिन औरतों को बोलते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि औरतें ही सबसे ज़्यादा आदमियों को जन्नत में लेके जाएंगे, लेकिन वही औरतों का हक आज आदमी भी अदा करना है। कहाँ पर? चाय की दुकान में। मतलब हम पी रहे हैं चाय, मतलब हमारे पार्टनर हैं, हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। कहाँ पर? रेंजर ये होटल में पास में, तो पीछे की तरफ बैठे हुए भाई, वो इस कदर से बात कर रहे थे जैसे कि लेडी से बात करती ना आपस में, तुमने उसको देखा वो ऐसा कर लिया था, और फिर प्लस उसके अंदर गालियाँ भी है। एक तो देखो भाई, एक तो वहाँ हर्षिल का मैदान सजा हुआ है, पूरी मतलब भागा दौड़ी हो रही है, इधर हर्षिल का मैदान सजा हुआ, पूरा भागा दौड़ी हो रही है, इधर उधर उधर चाय ला रहे, ये ला रहे, वो ला रहे, एकदम मतलब वो 3rd क्लास की बातें होती हैं पूरी, गाली बक्के मतलब एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं। और दूसरी बात वहाँ है ना, गिबतें भी हो रही है, एक तो कब्र के अंदर के बिच्छू भी पैदा कर रहा है, और दूसरा एक मुसलमान का भाई का गोश्त भी खा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने भाई का गोश्त खाए? तब हम पूरे रमज़ान किस तरीके से गुजारते हैं, मतलब आप खुद बताइए, हम रमज़ान किस तरीके से गुजारते हैं? एक मुसलमान की, एक मतलब अपने भाई की, मुसलमान की हम किसी की गिबत करी तो रोज़ा गया आपका, मतलब आपने गोया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रिया है, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने भाई का गोश्त खाए? देखिए, इन सब जाहिलियत की वजह वही है जो कुरान से दूरी है। एक चीज़ मैं समझता हूँ, एज आ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये, कि इस रमज़ान में करने के कामों में एक चीज़ हमें ये बिल्कुल हाईलाइट कर लेना चाहिए, मेंशन कर लेना चाहिए, कुरान को मायने और तफसीर से पढ़ें। और में ये जो हमारी आज की जो यूथ में कमी है इल्म की, दीनी इल्म की, दुनियावी इल्म तो बहुत ले लेते हैं वो, लेकिन जो दीनी इल्म की कमी है मैं समझता हूँ हमारे घर के माहौल है।
उसकी भी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि हमने देखा है हमारा आज़ादी का जो टाइम था उस टाइम ना हमारे बहुत ढेर सारे उलमा थे, मतलब वो एक दौर था जो दीनी माहौल घरों में होता था। लेकिन उसके बाद जो एक लैग आया है बीच में, करीब आप समझिए 17, 18, 19 ये जो दौर है, उनके जो अब वो जो पेरेंट्स हैं अब, क्योंकि वो उस टाइम छोटे थे, बट अब वो पेरेंट्स हैं करंट टाइम में, तो वो अपने बच्चों को वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए क्योंकि उन तक भी वो चीज़ पहुंची नहीं थी। क्योंकि वो आज़ादी के टाइम वो बहुत बड़ा एक कॉलेप्स हुआ था जो जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ इन चीज़ों का। तो वो अभी हमारा करंट पीरियड चल रहा है जिसमें पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बच्चों के पास इल्म आता है, वो अलग बात है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिनके इंटरेस्ट हैं उनको चाहिए कि वो खुद भी सीखें और इसको अब अपने घर पे चालू करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन के साथ तफसीर लेके बैठें। उल्मा से पहले तफसीर पढ़ लें या उसको क्लियर कर लें और जो आपने सीखा वो घर पे जाके सिखाएं। तो ऐसे घर में एक माशरा क्रिएट होगा और इंशाअल्लाह इसका ही बेनिफिट ये निकलेगा कि रमज़ान तो आपके बेहतर गुजरेंगे ही, उससे आप कुछ सीखेंगे, लेकिन जो अगले 11 महीने इंशाअल्लाह वो भी आपको कुरान से जोड़े रखेगा। अच्छा, इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि मतलब हम रमज़ान को किस तरीके से गुजारें, कि मतलब हमें क्या शेड्यूल बनाना चाहिए, मतलब किस टाइप का एम बनाना चाहिए कि रमज़ान को चाय की दुकान पे गुजारें या तरावी के टाइम पे पीछे मस्जिद में बैठ के बातें करके गुजारें। मतलब ये कि ऐसा होता है कि आपने खुद देखा होगा कि मतलब पीछे बातें करना है और जैसी रुकू में जाने लगते वक्त बस ये कहा घट सजदे। मैं इसी पे आने वाला था जैद भाई की बात के बाद मैं यही चीज़ बोलने वाला था कि हम लोग जो आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को क्यों नहीं डिलीवर करा। इब्राहिम खुद अभी टीचिंग फील्ड के अंदर हैं और इसी प्रोफेशन के अंदर है, तो वो खुद भी इतने सारे स्टूडेंट से मिल चुके हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ भी बता पाएंगे। पर मैं अपने तासुरात एक मैसेज भी देना चाहता हूँ जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको, कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे किसी दूसरे से आगे निकल जाएं, हमारे बच्चे खुद से आगे निकल जाएं, यही उनके लिए बहुत काफी। एक इल्म इसलिए हासिल करना चाहिए उनको, मेरी अम्मी हमेशा एक मिसाल दिया करती थी कि इल्म हासिल करो, क्योंकि अगर तुम कोई भी काम करोगे XYZ, तुम सलीके से, अगर तुम घास भी काटोगे तो सलीके से काटोगे। तो इल्म इसलिए हासिल करना है, इसलिए नहीं कि हम अच्छे अर्न कर लें, अच्छे प्रोफेशन के अंदर बैठ जाएं, अच्छी जगह पे जाके बैठ जाएं। फिर उसके बाद यही रहता है कि हमारे वहाँ पे जो आवाम है अभी प्रेजेंट के अंदर, जो आवाम है वो आवाम की सबसे बड़ी जो गलती कर रही है ना, वो इल्म को इसलिए हासिल कर रही है कि हम लोग ऊंचे बन जाएं, या हम लोग ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, हमारे बच्चों को ऐसी गाड़ियां मिल जाएं, या इतना ज्यादा पैसा मिलियनर बन जाए XYZ। तो ये चीजें हो रही है, पर इल्म इसलिए कि सलीका आ जाए। आज अगर हम सही तरीके से दीन भी सीख लेंगे ना, आज हमारे वहाँ पे देखें गाड़ियाँ, जैसे मैंने बताया था कि आज राइडर वाली तुम्हारी रात है, फिर उसके बाद लोगों को परेशान करना, हॉर्न बजा के ऐसे निकलना कि लोगों को उस चीज़ से तकलीफ हो। फिर स्टूडेंट्स जो हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं, तो उनमें सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की। वो क्यों है पेरेंट्स की गलती, वो शायद इब्राहिम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वो उस टीचिंग फील्ड के अंदर है। मतलब अपने इब्राहिम भाई तो बताएंगे, लेकिन आप ही ने उसके अंदर एक चीज़ बता दी जी। बात आपने ये बताई है भाई कि ना, आपने बोला कि पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि इससे आगे निकलना है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा मिसाल है कॉमन सी है, देख शर्मा जी का बेटा कितने आगे निकल गया। ये एक हिंदुस्तान की बहुत कॉमन मिसाल है कि अब वो शर्मा जी का बेटा भी हो सकता है, अब्दुल्ला जी का बेटा भी हो सकता है, वो अपने चाचा बाबा से भी चलने लग जाते हैं कि तो दरअसल क्या है ना, एक तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमारे साथ क्या हुआ है कि हमने एजुकेशन को दुनिया की कामयाबी से रिलेट कर दिया कम्प्लीटली, जबकि हमारी पहली ही आयत थी क्यों क्यों जो एजुकेशन है वो इस्लाम का ही एक हिस्सा है। जो जैसे कि जो चीज़ों ने जेलेसी आ रही है लोगों के दिल में, वो क्यों आ रही है? क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया की कामयाबी के लिए हासिल कर रहे। अगर जब बच्चों पे ये माइंडसेट बनाया जाए, जब सबसे पहले तो पेरेंट्स का ये माइंडसेट बने, तभी वही माइंडसेट डिलीवर होगा या कन्वे होगा बच्चों की तरफ कि हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसका मकसद ही हमारा इस्लाम। तो हमारा एक एक वर्ड, एक एक हरूफ पढ़ना, हमारा सुबह उठ के नींद की कुर्बानी देखिए, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये भी सवाब में दाखिल हो जाएगा अगर हमने रज़ाए इलाही के लिए एजुकेशन हासिल करी। तो सबसे जो एक मिसकंसेप्शन हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं
वो दुनियावी सक्सेस के लिए हासिल कर रहे हैं। इसी की वजह से आपको कई लोग ऐसे भी दिखते हैं कि पढ़ा लिखा जाहिल है, क्योंकि जो असली जुज्व है, असली जो हलावत है एजुकेशन इल्म हासिल करने की, वो लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके सारी जो फोकस है वो क्या है, दुनिया की कामयाबी हासिल करना है। अगर कोई इंसान इस नियत से हासिल करे कि हाँ मुझे कौम की खिदमत करना है, डॉक्टर बन के कुछ करना है, इंजीनियर बन के कुछ करना है, अगर मैं बिजनेस की पढ़ाई करूंगा तो बिजनेस के जरिए मैं कौम को फायदा पहुंचाऊंगा, तो लोग उस तरीके से इल्म को हासिल करेंगे और इस इल्म का, उस नॉलेज का, उस एजुकेशन का सही तरीके से यूज कर पाएंगे। तो हम फिर अब हमारे टॉपिक पे आते हैं इन पे कि हमें रमज़ान के अंदर क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरे तासुरात उसके अंदर ये कहते हैं कि जब रमज़ान के अंदर ख़ास तौर से खुसूसी तौर पे इबादत का महीना है, बरकत का महीना है, तो हम अल्लाह ताला से जितना हो सकें क्लोज हो और हमारी ज़िंदगी को उसके अकॉर्डिंग पूरी, सिर्फ रमज़ान में एक महीना नहीं, हम पूरे के पूरे ही अल्लाह ताला से ये कोशिश करेंगे साल भर तक यही सिलसिला हमारा चलता अच्छा भाई, रमज़ान के बारे में मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा। एक हदीस है जिसके बारे में सोच के पूरे बदन के अंदर कपकपी सी आ जाती है और ऐसा दिल चाहता है कि रो दो बस बैठ के। मतलब उस हदीस को सोच के अगर रमज़ान का इंतज़ार करो ना, तो यकीन जानना अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए, मुझे रमज़ान से डर लगता है। बताऊँ वो क्या चीज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का मुबारक महीना पाले और अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। ये हदीस इतनी खौफनाक लगती है मुझे कि सोच के डर लगने लगता है कि अभी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को रमज़ान की खुशी से ज़्यादा मुझे उससे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ये रमज़ान, मतलब पिछले रमज़ान से तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी, ऐसा ना हो भाई कि ये रमज़ान आ जाए और हम हमारी मग़फ़िरत ना करा सके। मतलब भाई आप यकीन करोगे कि मतलब है ना, जो चाय की दुकानों पर मैं देखता हूँ अपने भाइयों को और अपनी बहनों को देखता हूँ जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में लगे रहती हैं, और उन बहनों को देखता हूँ, उन माओं को देखता हूँ, जैसे कि आपने बताया था कि शॉपिंग में लगे हुए हैं, और हमारे भाई लोग जो ख्वाहिशें करते हैं अपनी वाइफ से कि अच्छे से अच्छे खाना, तो मुझे उन लोगों को देख के बड़ा अफसोस सा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना पाले और अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। तो ये हदीस इतनी दर्दनाक लगती है, इतनी खौफनाक लगती है मुझे। और इसके ऊपर आमीन भी पता है कौन बोलने वाला है? हज़रत जिब्रील अमीन, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और दीगर जितने अम्बिया गुज़रे हैं, जिन जिन नबियों के ऊपर वही का सिलसिला चला है, वो उनके पास वही लेके आने वाले वो फरिश्ते आमीन बोल रहे हैं। और मतलब उनकी आमीन मेरे ख्याल से ऐसा कि मतलब वो कंफर्म हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि रमज़ान के महीने में अगर हम 4 रोटी कम भी खा लेंगे ना, तो वो बहुत, तब भी हम एहसान का हक़ अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो रमज़ान और दीगर जो रमज़ान है वो इंसान को और हैवानों को अलग अलग करता है। क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो जानवर भी खाना खाते हैं, बस बात ये आप पका के खा रहे हो वो कच्चा खा रहे हैं। आप जो नींद ले रहे हो वो जानवर भी सोता है, तो फिर इंसान और हैवान में क्या फ़र्क रह गया? वो भी पेट भर के खाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की मिसाल भी जानवरों से दी है कि मतलब वो जानवरों की तरह पेट भर के खा लेते हैं, ऊँटों की तरह पानी खड़ो के पी लेते हैं, जानवरों की तरह, हैवानों की तरह पेट भर के खाना खा लेते हैं और ऊँटों की तरह खड़ो के पानी पीते हैं। तो इनमें और उनमें हमारा कोई बल्कि रमज़ान जो हैगा वो हैवानों को और जानवरों को बिल्कुल अलग कर देता है। क्योंकि आप रात जग के अल्लाह ताला की इबादत करोगे और फिर जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का मना करा है, फ़जर के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि ख़ास तौर से फ़जर के बाद सोने से आपने मना करा है, बेहतर नहीं है फ़जर बाद सोने से। लेकिन हमने रमज़ान में क्या करते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फट से सो गए। हालत तो ये हो गई कि आज के ज़माने के उलमा किराम को ये फ़ैसला लेना पड़ा कि हर जमात के आदमी को अव्वल वक्त में फ़जर पढ़ाना पड़ रही है। मतलब हमने रमज़ान के शेड्यूल को इतना ज़्यादा बिगाड़ लिया है। तो हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हम रमज़ान के रोज़े तो रखें, लेकिन उसका हक़ भी अदा करें। रोज़ा सिर्फ पेट को भूखा रखने से नहीं होता है, वैसे हम रोज़ा रख के एहसान भी क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला के ऊपर। देखिए रमज़ान का मैं तो यही कहूँगा, जैसे भाई ने किया कि बदकिस्मत है वो इंसान जो रमज़ान पाए और मग़फ़िरत नहीं करे। तो हर सबसे पहले तो जो सहाबा की दुआ है, जिससे मैंने स्टार्टिंग करी थी, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, तो इसको देखते हुए ही हमें बस हर दिन रमज़ान का ऐसा गुजारना चाहिए कि आज हमारा आखिरी दिन है।
बिल्कुल आपको हर रमज़ान का एक दिन यहाँ ये गुजारे सोच के कि ये आखिरी रमज़ान मिले, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मिलेगा, अगला रमज़ान नहीं तो नहीं मिलना है। तो अपनी इसमें मग़फ़िरत करें, कुरान को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करें इसमें, कुरान को सिर्फ क्वांटिटी समझ के उसके अरबी, बेशक उसका भी आपको सवाब मिलता है, ऐसा नहीं है उसका सवाब नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह और मज़ा आएगा आपको कुरान पढ़ने में। और सिर्फ फ़र्ज़ को अदा करना ही रमज़ान नहीं है, रमज़ान में नफली चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। और एक दुआ और है मेरी कि अल्लाह रमज़ान दे रिया है तो अल्लाह शब क़द्र भी अता करे हमें, जिसमें 1000 सालों की रातों से बेहतर है, उसकी फ़जीलत इतनी है, तो अल्लाह हमें शब क़द्र भी नसीब करे। और बस यही कहना चाहूँगा मैं, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ें इस रमज़ान, इंशाल्लाह 11 महीने में भी आपको, अगले जो आने वाले 11 महीने उसमें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। पूरा स्केड्यूल बनाया जाए, अभी रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, कि किस तरह से अपने पूरे अय्याम दिन का निकाला जाए, क्या क्या इबादत हैं जो हमें करनी है और क्या क्या चीज़ें जो हमें नहीं करनी है, उसका पूरा स्केड्यूल बनाया जाए, पूरा एक चार्ट बनाया जाए इस तरीके से डिसिप्लिन वे के अंदर, ताकि हम उसको अच्छे से फॉलो कर सकें। हाँ, बाकायदा एक टू डू लिस्ट होना चाहिए और आपकी। दुआ का बहुत एहतमाम करें, मैंने कई उलमा इकराम को फरमाते हुए सुना है कि दुआ बहुत ज़्यादा मांगे, खासतौर रमज़ान के महीने में खूब दुआ की कसरत करें, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुआ मोमिन का हथियार है। मैं एक दुआ पे एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इंसान नमाज पढ़ी 17 रकात ईशा की, उसने पूरी पढ़ ली, मुकम्मल पढ़ ली, उसका जहन कहाँ से कहाँ चले गया ये हुआ इसमें, और उसका बंदे का अल्लाह से ताल्लुक बहुत कम हुआ है, क्योंकि उसके इंसान के अंदर बातें चल। लेकिन एक दुआ एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ये फरमाया कि तुम नापाकी की हालत में भी दुआ मांग सकते हो, तो ये कनेक्शन अल्लाह का दुआ से, तो दुआ की इतनी अहमियत है। तो हम लोगों को दुआ का ऐसा एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह ताला से कोशिश करें कि हम जुड़े रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम ज़मीन के 7वें तह के अंदर भी मुझे पुकारोगे तो मैं उसका जवाब देता हूँ। कितनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला अपने अल्लाह अकबर का भी जवाब देता है। अल्लाह सुनने, बेशक ही हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला सुनता है और हमें हमारी दुआओं को कबूल भी करता है। वो बाजार अभी हमें फिलहाल के अंदर वो चीज़ दिखती नहीं है कि ऐसा हमें दुआ कबूल हुई या नहीं हुई, पर हाँ वो होती ज़रूर है, वो 3 शक्लों के अंदर है, वो होती ही है। या तो आपको मिल जाएगी वो चीज़ जो आपने मांगी, या तो आपको आखिरत के अंदर वो चीज़ हो जाएगी, या तो आपके ऊपर तो कोई बला टल जाएगी। ये 3 स्टेजेस के अंदर, लेकिन होती ही होती है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता चलती है। तो हमें रमज़ान को बड़े एहतमाम के साथ गुजारें, उसकी कद्र करें। सबसे मेन चीज़ यही कि हमें ज़िंदगी दी अल्लाह ताला ने, तो इसलिए कि हम मग़फ़िरत कर लें, हमारी करवा लें, अपनी जितनी नेकी हो सके उसको बटोर लें, क्योंकि ये एक इनाम का महीना है। ख़ास तौर से अल्लाह ताला से बातें करने की कोशिश करें, कुछ भी बातें करें, क्योंकि सबसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे दोस्तों में सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है और तुम्हारे दुश्मनों में सबसे बदतरीन दोस्त दुश्मन है, और वो तुम्हारा हर दोस्त दुश्मन है। याद रखना, भले से तुम्हारा लंगोटिया यार क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा बदतरीन दुश्मन है जो तुम्हें मस्जिद से निकाल के चाय की दुकान पे ले जा रही है। तुम्हारा वो माँ बाप भी दुश्मन है जो तुम्हें नमाज से रोक के चप्पल जूते दिलाने ले जा रहे हैं। जो तुम्हारे हर वो शख्स जो दुश्मन है जो तुम्हें मस्जिद से दूर करना चाह रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि उनसे लड़ाई करके बेड़िया नाराज़ हो जाओ, उनको मोहब्बत से समझा और उनको भी मस्जिद में लेकर आए। तो रमज़ान के अंदर हमें करने वाली चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें तर्जुमे के साथ। मस्जिद नहीं पढ़ सकते तो हर तरावी के बाद हर मस्जिद के अंदर अलग अलग तरतीब से दर्स कुरान होता है, उसके अंदर बैठें और नहीं करने वाले काम। खुदारा रमज़ान को मुसलमान बाज़ार की रौनक ना बनाए। जिस तरीके से मतलब रोज़े सिर्फ हम नहीं रखते हैं, बहुत सी कौमें गैर कौमें भी जो रोज़े रखती है, जो कोई इसको वर्द बोलता है, कोई इसको फास्टिंग बोलता है, जैसे ईसाई लोग भी रोज़े रखते हैं, लेकिन उनके उसमें आपको नहीं देखा कि वो बाज़ार की रौनक बन रहा है। अच्छा, इसमें एक इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है, बाज़ार की रौनक भी हम कब बनते हैं? सबसे मेन अशरे में, जहन्नुम के आग से रिहाई के अशरे में। पूरा 21 से लेके तो 29-30 तक शेड्यूल रहता हमारा। सुबह भी बाज़ार में, शाम भी बाज़ार में, पूरी रात बाज़ार में हो रही है, हत्ता की सहरी भी बाज़ारों में हो रही है। इसी में एक शैतान के बकौल हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पे। सुनना, जरा गौर करना, शैतान के बकौल, मतलब मैं शैतान का साइड लेके बोल रही हूँ, अभी कैद नहीं हुआ तो समझ लो मैं कोई शैतान हूँ। हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पे, अमाले बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पे। शैतान रमज़ान में कैद हो चुका है, अब देख लो आप कौन कर रहा है। इस बार इंशाल्लाह हमें बाज़ारों की रौनक नहीं बनना है, मस्जिद की रौनक बनना है, और अपने दोस्तों को भी उनका अच्छा दोस्त बन के दिखाना, मस्जिद तक के लेके आना है, हुआ उनको बुरा लगे अच्छा लगे।